बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अधवारी गांव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोर्ट के आदेश पर दखल दाहिनी कराने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम के सामने ही एक पक्ष के बुजुर्ग ने विरोध जताते हुए खुद को आग के हवाले कर दिया। बुजुर्ग को जलता देख वहां मौजूद भीड़ उग्र हो गई और उसने प्रशासनिक टीम पर हमला बोल दिया। बुजुर्ग द्वारा आत्मदाह का प्रयास करते ही मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। माहौल बिगड़ता देख अंचलाधिकारी अभिषेक आनंद और अपर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह किसी तरह जान बचाकर मौके से निकले। हालांकि कोर्ट के आदेश पर दखल दाहिनी के लिए नियुक्त किए गए कमिश्नर रत्नाकर झा भीड़ के हत्थे चढ़ गए। आक्रोशित भीड़ ने उन्हें करीब आधे घंटे तक उनकी लात घुस्से और थप्पड़ों से जमकर पिटाई की। यह पूरा मामला दोनों पक्ष के बीच लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद से जुड़ा है। दरअसल पहला पक्ष राजेंद्र ठाकुर, जिनके परिजनों का आरोप है कि दूसरे पक्षों के लोगों ने घर में घुसकर आग लगा दिया। हालांकि इसकी पुष्टि या घटना को लेकर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई पक्ष सामने नहीं आया है। राजेंद्र ठाकुर के परिवार का दावा है कि पूर्व में इस जमीन को लेकर उन्हें 2 बार कोर्ट से फैसला मिल चुका है, जबकि दूसरा पक्ष महेंद्र यादव, जिनके पक्ष में हाल ही में कोर्ट ने डिग्री दी थी। इसी ताजा आदेश को आलोक में आज प्रशासन जमीन पर कब्जा दिलाने पहुंचा था। इधर आग में बुरी तरह झुलसे बुजुर्ग राजेंद्र ठाकुर को आनंद थाना में पहले जिरौल के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेनीपट्टी के अनुमंडल अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में रेफर करने की तैयारी चल रही है। घटना की सूचना मिलती प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए डीएसपी अमित कुमार, एसडीओ सारण पानी पांडे और सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पहुंचे। फिलहाल अधवारी गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और एहतियात के तौर पर आसपास के कई थानों की पुलिस वहां कैंप कर रही है। पुलिस हमलावरों की पहचान और मामले की जांच में जुट गई है। आगे सुन इसको लेकर बेनीपट्टी एसडीपीओ क्या कुछ बता रहे हैं। आज जो है अधवारी गांव बेनीपट्टी थाना अंतर्गत एक दखल दिया गया था, जिसमें न्यायालय के आदेशानुसार सिविल साइड से सीओ साहब, पुलिस साइड से SHO, पुलिस लाइन से 30 पुलिस बल एवं पदाधिकारी, 35 बल एवं पदाधिकारी, दंडाधिकारी और साथ में कोर्ट के कर्मी भी यहाँ पर उपस्थित थे और दखल देने का आदेश था। उसके बाद जो है राजेंद्र ठाकुर, जिनके घर को खाली कराना था, तो वहाँ पर दल बल के साथ शांतिपूर्ण तरीके से दखल देहानी कराया जा रहा है। इसी बीच घर वालों का जो आरोप है कि राजेंद्र ठाकुर के द्वारा जो दूसरा पक्ष है उसको आग लगा दिया गया और उसमें जैसे ही वो घर से शरीर में आत्मदाह या फिर आग लगवाते हुए बाहर निकले, तो गांव के लोग एवं पुलिस वाले ने मिल करके उस व्यक्ति की आग बुझाई और तुरंत उसको पुलिस वाहन में अपना ले करके इंजर्ड पीड़ित व्यक्ति को सदर अस्पताल अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपट्टी में एडमिट कराया गया। वहां से अभी तत्काल में इलाज हेतु उनको रेफर कर दिया गया है मधुबनी सदर अस्पताल में। और जो घटना की सूचना मिलते ही हमारे द्वारा एसडीपीओ बेनीपट्टी एवं एसडीओ बेनीपट्टी दोनों घटनास्थल पर पहुंचते हैं, घटनास्थल की मुआयना करते हैं। अभी गांव में स्थिति सामान्य है और किसी भी तरीके की विधि व्यवस्था की समस्या नहीं है। अभी जो व्यक्ति जिनके शरीर में आग लग गई थी उनको इलाज हेतु सदर अस्पताल मधुबनी भेजा गया है। वहां पर विधिवत तरीके से पूरा इलाज चल रही है और जो भी इस परिस्थिति में एक कोर्ट के कर्मी को भी गांव के लोगों के द्वारा मारपीट की घटना का संज्ञान मिला है, तो इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसको की जाएगी और अभी गांव में स्थिति पूर्ण तरीके से सामान्य है। साथ में हमारी दल बल यहाँ पर उपस्थित रहेगी। गांव में फिलहाल प्रशासन कैंप करेगी और पीड़ित परिवार का जिस पर आरोप है उस पर प्रशासन क्या कुछ एक्शन ले रही है? पीड़ित परिवार के द्वारा ऐसा कोई प्रशासन का आरोप नहीं है कि पीड़ित परिवार के द्वारा प्रशासन पे हमला किया गया। वो गांव के द्वारा कुछ लोग हैं वो चिन्हित कर लिया जाएगा। पीड़ित परिवार के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। जिन लोगों पर पीड़ित परिवार का आरोप है कि आग लगाया है, उन लोगों पर क्या एक्शन? जैसा अभी वो अनुसंधान का विषय है, हम लोग जैसा ही जो उचित कार्रवाई होगा विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। सवाल ये है कि प्रशासन की मौजूदगी में कैसे वो व्यक्ति आग लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पुलिस के लोग भी दिखाई दे रहे थे। पुलिस के लोग, हम लोग सभी लोग जो है हम लोग देख रहे हैं, जो वीडियो है हम लोग के पास फुटेज है उसका भी मुआयना कर रहे हैं। पुलिस ही
ने जा कर के उस व्यक्ति की आग बुझाई है। साथ में गांव वालों भी थे। घर से बाहर निकले, घर के अंदर उस समय किस परिस्थिति में थे जो बाहर निकले, घर के अंदर उस समय पुलिस नहीं गई हुई थी। बाहर निकली आग लगते हुए, या फिर उनको किसी ने या आग लगाया, वो तो अनुसंधान का विषय है, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो बाहर निकले तत्क्षण पुलिस के द्वारा 5 से 10 सेकंड के अंदर पुलिस एवं गाँव के लोगों के द्वारा उसकी आग को बुझाया गया। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप था कि नोटिस नहीं दिया गया और प्रशासन पहुंच करके खाली कराना चाह रही थी। नोटिस पीड़ित परिवार के द्वारा अभी खुद जैसे बताया गया, हम और एसडीओ साहब वहाँ उपस्थित थे कि वो केस को हम लोग हार गए थे और दोबारा ये दखल कब्जा के लिए गाड़ी आई थी, बुलडोजर चलने वाला था, ऐसा उन लोग के द्वारा बोला गया है। तो उन लोग को एटलीस्ट इतना तो पता था कि हम लोग केस ऑलरेडी हार चुके हैं। तो जो नोटिस तामिला वाली बात है वो जांच का विषय है कि, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक।